वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। क्लास ऑफ चॉपर का जो लास्ट टाइप है वो है टाइप ई चॉपर। अभी हमने देखा था कि क्लास ए में फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन होता था, क्लास बी में सेकंड क्वाड्रेंट, क्लास सी में दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, फिर क्लास डी में फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑपरेशन हुआ। तो ये देखा गया कि चॉपर के अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग संभावनाएं निकल रही हैं, पॉसिबिलिटी आ रही है ना। क्योंकि लोड के क्रॉस वोल्टेज हम पॉजिटिव भी रख सकते हैं, करंट को भी पॉजिटिव रख सकते हैं, करंट को रिवर्स भी कर सकते हैं जो ब्रेकिंग में काम देता है, और वोल्टेज को भी रिवर्स कर सकते हैं। तो फिर फर्दर लोगों ने सोचा कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि चॉपर्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से हम लोड को चारों क्वाड्रेंट में ऑपरेट कर सकते हैं क्या। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी जिसमें आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट पॉजिटिव रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में भी जिसमें आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव रहेगा लेकिन आउटपुट करंट रेफरेंस से नेगेटिव होगा, थर्ड में भी कर सकते हैं क्या जिसमें आउटपुट वोल्टेज भी नेगेटिव, तो इधर प्लस इधर माइनस है तो नेगेटिव मतलब इधर प्लस इधर माइनस हो जाए, और चौथा जो कि हमने क्लास डी में देखा कि क्लास डी में नहीं, ये सेपरेट इसका सिर्फ नहीं देखें, जिसमें क्या होता है आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव और करंट पॉजिटिव, लेकिन हमने देखा था क्लास डी में वो कैसे होता है। तो जो क्लास ई चॉपर जो आप यहाँ देख रहे हैं ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कि आप लोड को इन चारों क्वाड्रेंट में से किसी में भी रन कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कैसे, बट किसी में भी रन कर सकते हैं, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो। तो टाइप ई चॉपर जो है उसका एक नाम तो ये है, क्लास ई चॉपर भी कहते हैं, फोर क्वाड्रेंट चॉपर भी कहते हैं, फोर क्वाड्रेंट चॉपर, क्योंकि चारों क्वाड्रेंट में हम लोड को ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें चार आपको चॉपर्स हैं, CH1, CH2, CH3, CH4, और इनके साथ एंटी पैरेलल में चार डायोड लगे हुए, पावर डायोड D1, D2, D3, D4, और इनका नेमिंग जो है CH1, CH2, CH3, CH4 इसी बेसिस पर है कि कौन क्वाड्रेंट में कौन चॉपर वर्क कर रहा है। जैसे आप देखिएगा कि CH1 जो है सो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए वर्क करेगा, CH2 सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, मतलब और भी होते हैं देखेंगे हम लोग, लेकिन ये है। तो इससे बेनिफिट क्या है कि अगर आप इस तरह, थोड़ा कॉस्टली तो है क्योंकि चार चार चॉपर लगाना पड़ रहा है, चार चार डायोड लगाना पड़ रहा है, बट इस ऐसे अरेंजमेंट से आपके पास एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस हैं, है ना। आप चाहे तो इस अरेंजमेंट से नॉर्मल ऑपरेशन करा लें, चाहे तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग करा लें, चाहे तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऑपरेट कर लें, फोर्थ में कर लें, तो यू हैव मेनी पॉसिबिलिटीज, यू हैव मेनी ऑप्शंस। इसलिए ये चॉपर भी पॉपुलर है, जनरली लोग करते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा जो मोटर्स में यूज होता है वो आपको क्लास सी वाला है, जिसमें कि फर्स्ट और सेकंड दोनों में ऑपरेशन कर पाते हैं। उससे क्या होता है कि मोटरिंग ऑपरेशन भी हो जाता है, ब्रेकिंग भी हो जाता है, दोनों हो जाता है, लेकिन ये भी एक बड़ा अच्छा मेथड है। आइए देखते हैं इसकी वर्किंग। तो इसके लिए मैंने ये किया, कंस्ट्रक्शन तो आप देख ही रहे, जो भी CH1, CH2 सबका जो एरो है वो ये बताता है कि इसी डायरेक्शन में करंट पॉसिबल है, ठीक है। और डायोड का तो आप जानते हैं, ये बीच में लोड लगा हुआ है, मेन लोड आपका E है, और साथ में L जो है एक्सटर्नल जो लगाते हैं लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टर वो है। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऑपरेशन की बात करते हैं। BS कांस्टेंट सोर्स है बैटरी का, वो कंटिन्यूअस है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन के लिए आप CH1 और CH4, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन का मतलब क्या है कि आउटपुट वोल्टेज का जो रेफरेंस है वो रहे और आउटपुट करंट का जो डायरेक्शन है वो भी पॉजिटिव रहे, और हम उसमें स्पीड कंट्रोल के लिए वोल्टेज का वेरिएशन भी कर सकें। फॉर एग्जांपल देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन में, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, इसमें जब हम लोग, जैसे अगर हम केस 1 की बात करें, केस 1 जो कि 0 से T ऑन के बीच का होगा, इसमें CH1 और CH4 ऑन रहेगा, CH1 CH4 ऑन रहेगा, फॉरवर्ड बायस रहेगा। फॉरवर्ड बायस तो है, इनको हम पल्स देंगे, CH1 CH4 को पल्स देंगे मोड 1 के लिए,
तो जैसे आपने अगर CH1 और CH4 को पल्स दी, ये दोनों फॉरवर्ड बायस होंगे। CH1 आप देख रहे हैं पॉजिटिव से कनेक्टेड है और CH4 नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो दीज बोथ आर फॉरवर्ड बायस्ड, और इनको जब हम पल्स देंगे तो ये कंडक्शन में आ जाएगा और ये भी कंडक्शन में आ जाएगा। करंट कैसे फ्लो करेगा? करंट का फ्लो होगा CH1 ऐसे, यहाँ देखिए यहाँ पर ये IS भी है, ऐसे आएगा CH1, इधर ऑफ है, जाएगा नहीं, इधर जाएगा नहीं, इधर जाएगा नहीं, है ना। तो CH1, उसके बाद आपका लोड और फिर CH4 रिटर्न, ये होगा करंट का पाथ। CH1 लोड, CH4 रिटर्न, ठीक है, ये होगा। और एक और चीज क्या होगी, तो ये जब होगा तो ध्यान दीजिए, जब ये है करंट का डायरेक्शन तो आपको आउटपुट वोल्टेज भी यहाँ इधर प्लस मिलेगा, इधर माइनस मिलेगा, है ना। ये ऑलरेडी यहाँ पे प्लस माइनस है इसकी पोलैरिटी, और साथ में जो इंडक्टर है ये भी चार्ज होगा। किस तरह से? इंडक्टर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिए। जब करंट का डायरेक्शन ऐसे है, सोर्स करंट दे रहा है, तो इंडक्टर इधर प्लस इधर माइनस से चार्ज होना शुरू होगा, ठीक है, और ऐसे होगा। और V आउटपुट कितना के बराबर होगा? V आउटपुट बराबर होगा VS के, क्योंकि और कुछ नहीं है, ये है सीधे और ये है। हम इसको डिलीट कर सकते हैं, इसको सबको मिटा सकते हैं, सिर्फ CH1 लोड CH4, और ये भी सॉर्टेड, ये भी सॉर्टेड, तो VS, तो V आउटपुट किसके बराबर होगा? VS के बराबर। तो 0 से T ऑन में ये कहानी है। अगर हम T ऑन को यहाँ पे बनाएं तो दिस इज T ऑन, ठीक है। तो V आउटपुट इज इक्वल टू VS, ओके। I आउटपुट इंडक्टर है, इसलिए करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा, तो उसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। कुछ वैल्यू से इंक्रीज होकर के आप कर सकते हैं I1 से बढ़ के समथिंग लाइक I2 तक, ठीक है। और IS जैसा I0 वैसा IS, तो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये है आपको, जब तक ये आपका CH1 और CH4 ऑन है तब तक इस तरह से ये सप्लाई होगा, वोल्टेज इंक्रीज होगा और इस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में, अब आपको जितना देर चाहिए उतना देर आप चला सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्पीड रेगुलेशन करना है, वोल्टेज को वैरी करना है, तो हम चाहेंगे कि कुछ देर के लिए ऑफ करें फिर ऑन करें, इस तरह से। तो मोड 1 में ये करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मोड केस 1 तो ये हो गया, केस 2 T ऑन से T ऑफ, ये T ऑन है और दिस इज T ऑफ, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें केस 1 में ये दोनों ऑन था, केस 2 में CH1 को ऑफ करते हैं, CH1 ऑफ, ठीक है। CH1 ऑफ रहेगा और CH4 जो ऑन था वो ऑन रहेगा। CH1 को फोर्स कम्यूटेटली ऑफ करेंगे, ठीक है। इस मोड में आपका CH1 और CH2 ऑन है, बाकी सारे ऑफ है। इस मोड में सॉरी CH2 नहीं CH4, और इस मोड में मतलब केस 2 में आपका CH4 सिर्फ ऑन है, बाकी CH1, CH2, CH3 सब ऑफ है। अब क्या होगा कि जैसे आप CH1 को ऑफ करेंगे, ध्यान से समझिएगा, जैसे ही हम CH1 को ऑफ करेंगे इधर से सप्लाई आना बंद, ठीक है। इंडक्टर आपका चार्ज हो चुका है, तो ये करंट को कंटिन्यू इसी डायरेक्शन में रखने के लिए क्या करेगा, कंटिन्यू करंट इसी डायरेक्शन में रहे उसके लिए क्या करेगा, अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करेगा, अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करेगा और करंट को इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रखेगा। लेकिन किसके थ्रू? करंट इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू होगा, CH4 आपका ऑन है, तो करंट इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू होगा CH4 और D2 के माध्यम से। समझा रही बात? पहले था CH1 CH4, अब होगा यहां से करंट इसी डायरेक्शन में रहेगा, CH4 इधर D2, बस इसी सर्किट में
CH4D2, CH1 ऑफ, केस 2 में CH1 ऑफ CH4 ऑन, और करंट का रास्ता कैसे है, लोड CH4 और D2, लोड CH4 D2, यही रास्ता है, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, देखिए फिर से हम करें, क्या है कि इंडक्टर की पोलैरिटी पलट गई और ये करंट को इसी डायरेक्शन में ले जा रहा है। इसका मतलब है कि इसका वोल्टेज इससे बड़ा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो मतलब इसका वोल्टेज इससे बड़ा है, तभी ये इधर ले जा रहा है इसको। लेकिन जो टोटल वोल्टेज है, जो टोटल वोल्टेज है, मतलब इसका वोल्टेज फिर इसका वोल्टेज फिर जो भी रेजिस्टेंस वगैरह होगा उसका ड्रॉप वगैरह, जो टोटल वोल्टेज है वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इसके पैरेलल में एक शॉर्ट पाथ है। तो ऑब्वियसली इंडक्टर वोल्टेज इज हायर देन दिस, बट टोटल वी हैव टू कैलकुलेट वी आउटपुट, टोटल वी आउटपुट कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यानी कि इस मोड में ये वैल्यू ये हो जाएगी 0, ठीक है। और इंडक्टर चार्ज था, अभी अपने आप को डिस्चार्ज करना शुरू करेगा, तो करंट इस तरह से डिक्रीज होगा। IS तो 0 हो जाएगा सीधे, क्योंकि करंट इधर से बंद, तो IS इज 0, ठीक है। और फिर यहाँ पे तो ये IS को ना यहाँ से नहीं, स्टार्टिंग से ओरिजिन से, ठीक है। और ऐसा नहीं, सॉरी, ये इस तरह से और फिर ऐसे, सिमिलरली यहाँ पे ये इस वैल्यू से फिर बढ़ेगा, तो यहाँ से और फिर इस तरह से। तो इस तरह से आपका होता है टाइप ई का फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन। पहले क्वाड्रेंट का ऑपरेशन कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। पहले क्वाड्रेंट में केस 1 में जब 0 से T ऑन की बात कर रहे हैं, तो CH1 और CH4 दोनों मिलकर कंडक्ट करते हैं, इंडक्टर चार्ज होता है आपका, करंट इंक्रीज होता है ग्रेजुअली, फिर कांस्टेंट हो जाएगा अगर इतना देर में नहीं किए तो। और उसके बाद फिर आप जब इसको आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट करना चाहते हैं, तो क्या होगा कि हम CH1 को ऑफ करेंगे, सिर्फ CH4 ऑन रहेगा, इंडक्टर अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करेगा ताकि करंट के डायरेक्शन को सेम रखें, और यहां से लोड से CH4 और D2 बस इसी के माध्यम से होगा, C1 CH4 ऑन और D2 के माध्यम से D2, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें जो करंट का फ्लो है वो पहले केस में तो CH1 CH4 से है, और दूसरे केस में D2 से है, CH4 D2 से, 3 चीजें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये होता है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन, आई होप आपको समझ में आया होगा। और सेकंड केस में इसको ऑफ करेंगे तो ये CH4 D2 से बात करने लगेगा। आइए अब देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन कैसे होगा। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन का मतलब है कि आउटपुट वोल्टेज तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन करंट का डायरेक्शन चेंज होगा। मतलब कि इस मोड में या इस क्वाड्रेंट में चूंकि करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, मतलब मोटर इज वर्किंग इन ब्रेकिंग मोड, है ना, ब्रेकिंग मोड में चल रहा है। और देखेंगे कि कैसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी हो सकता है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के सेकंड केस में हमने देखा था कि इंडक्टर ने अपनी एनर्जी को CH4D2 के माध्यम से रिलीज किया था, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन के सेकंड केस के लास्ट में जब इंडक्टर अपनी पूरी एनर्जी को दे चुका है, तो उस समय ये जो E है इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी इधर है और नेगेटिव पोलैरिटी इधर है, इसका सारा एनर्जी खत्म है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो उस तरह से देखा जाए तो CH2 आपका फॉरवर्ड बायस होता है ना। CH2 फॉरवर्ड बायस है, कैसे? क्योंकि देखिए ये तो डिस्चार्ज हो गया, लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये CH2 आपका ऑन है, मतलब फॉरवर्ड बायस है। तो जैसे ही मतलब अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में ऑपरेशन करना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के सेकंड केस के बाद, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट का फर्स्ट केस में ये दोनों ऑन होगा, सेकंड केस में ये ऑन होगा, सॉरी ये ऑफ होगा, ये ऑन होगा।
और सेकंड केस के लास्ट में जब इसकी एनर्जी खत्म होगी, है ना, तो अगर हमको फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चलाना है तो क्या करेंगे, CH1 को फिर से फायर करेंगे ताकि ये फिर से वही चीज चलता रहे। लेकिन नहीं, अगर आपको ब्रेकिंग करना है तो CH1 को फायर करने की अपेक्षा आप CH2 को ऑन कीजिए, CH2 को ऑन कीजिए, CH4 को ऑफ कीजिए। CH4 जिससे कि ऐसे करंट हो रहा था, है ना, वो ऐसे भी ऑफ हो जाएगा क्योंकि रिवर्स बायस हो जाएगा। तो जो भी है, जो आप क्योंकि देखिए जैसे ही ये इसका वोल्टेज खत्म होगा, एनर्जी खत्म होगी, वैसे ही यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो ये ऑटोमेटिकली रिवर्स बायस हो जाएगा। तो ये तो खैर रिवर्स बायस है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट के सेकंड केस का लास्ट जैसे ही हो, वो टाइमिंग से पता चल जाएगा कब इंडक्टर अपनी पूरी एनर्जी दे चुका होगा। उस समय अगर आपको अब ब्रेकिंग स्टार्ट करना है, मोटरिंग करना है, तो CH1 को ऑन कर दीजिए। हाँ, तो फिर से ये प्रोसेस चालू हो जाएगा, फिर से फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रेकिंग करना है तो इंस्टेड ऑफ फायरिंग CH1 हम लोग CH2 को ऑन करते हैं, ठीक है। और इसका भी दो केस में ऑपरेशन होगा, केस 1 0 से T ऑन, लेकिन ये किसका है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का है। तो जैसे ही आप CH2 को ऑन करेंगे, CH2 ऑन, CH2 को जैसे ही ऑन करेंगे ये, तो क्या होगा कि ये जो यहाँ पे प्लस माइनस है, इससे करंट इधर आना शुरू होगा, ठीक है। किसके थ्रू, यहाँ से CH2D4 के थ्रू, CH2D4 के थ्रू, ठीक है, CH2D4 के थ्रू ये आना चालू होगा। तो यहाँ पे करंट का पाथ कैसे बनेगा, आपको लोड से। अब देखिए करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, लेकिन वोल्टेज रिवर्स नहीं हुआ क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस है और ये इस तरह से जा रहा है, और उसके साथ साथ इस इंडक्टर को भी चार्ज कर रहा है, इधर प्लस इधर माइनस। ये डिस्चार्ज हो चुका था तो अब इसको चार्ज कर रहा है इधर से, ये प्लस है ये माइनस है, इधर से चार्ज कर रहा है ना, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इंडक्टर चार्ज हो रहा है। और करंट का जो फ्लो है वो लोड CH2 और D4 से, ठीक है। तो यानी कि अच्छा, अब इस केस में देखिए लोड मतलब सिर्फ CH2 और D4 यही दोनों काम कर रहे हैं, बाकी ये सब जो है CH1 D1 CH3 D3 D2 CH4 ये सब कुछ भी नहीं, बिल्कुल शांत है। तो अब इस केस में आउटपुट वोल्टेज सोचिए, ये इधर से डिस्चार्ज हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, 0, क्योंकि शॉर्ट है पूरा यहाँ से यहाँ, है कि नहीं। तो V आउटपुट विल बी इक्वल टू 0, ये जो टाइम है इसमें V आउटपुट क्या होगा, 0, ठीक है। हालांकि V आउटपुट 0 होगा, लेकिन करंट जो है I आउटपुट वो इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा, क्योंकि इंडक्टर है ये करंट को धीरे धीरे बढ़ाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से था और ये फिर इस तरह से बढ़ा, करंट निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा, ठीक है। IS तो 0 ही रहेगा। अब रीजेनरेटिव ब्रेकिंग कराने के लिए आपने कुछ देर इधर से पास कराया ताकि इंडक्टर चार्ज हो जाए। अब रीजेनरेटिव ब्रेकिंग कराने के लिए हम लोग CH2 को फोर्स कम्यूटेट करेंगे। इस T ऑन में आपका CH2 ऑन है ना, CH2 ऑन है। अब केस 2 में देखिए ब्रेकिंग तो शुरू हो गई, करंट जैसे ही रिवर्स हुआ ब्रेकिंग शुरू हो गई, लेकिन केस 2 में T ऑन से T ऑफ के बीच में, ठीक है ना, जैसे ही आप CH2 को ऑफ करेंगे, CH2 को ऑफ आप जैसे ही करेंगे तो इंडक्टर इतने देर में आपका चार्ज हो गया और करंट को अब ये इसी डायरेक्शन में रखना चाहेगा, है ना। इंडक्टर करंट को इसी डायरेक्शन में रखना चाहेगा और उसके लिए ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा, ठीक है। और चूंकि आपने CH2 को ऑफ कर दिया, CH2 ऑफ है, तो अब इधर से तो नहीं जा सकता, तो किधर से जाएगा, D1, है ना, किधर से जाएगा, D1 सोर्स, D1 VS और रिटर्न कहां से, D4। बात समझ आ रही है, कुछ इस तरह से। इधर तो रास्ता ब्लॉक है, तो D1 ऐसे IS
सोर्स को चार्ज करते हुए D4 से होते हुए रिटर्न, ये इसका पाथ बनेगा। समझा ये बात? क्यों? क्योंकि आपने कुछ देर के लिए इसको चार्ज किया, इंडक्टर चार्ज, अभी अपने जैसे आप CH2 को ऑफ करेंगे इसको रास्ता दिखेगा ये D1 VS D4 चार्ज, अब इसको चार्ज करना शुरू करेगा और V आउटपुट किसके बराबर होगा? VS के बराबर। ये इधर करंट दे पा रहा है क्योंकि दिस प्लस दिस ये दोनों मिलकर के VS से ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए ये इधर इसको चार्ज कर पा रहा है। ठीक है, तो ये रास्ता बनेगा इसमें, यानी हम कह सकते हैं CH2 जब ऑफ है तो करंट का फ्लो कैसे है? लोड D1 VS मतलब सोर्स और फिर D4, ये ऐसा फ्लो। तो सेकेंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन में आपको D1 और D4 से करंट का फ्लो हो रहा है और V आउटपुट किसके बराबर होगा? VS के। क्यों? क्योंकि ये VS के ही थ्रू तो है, अब ये है, बाकी ये सब तो शॉर्ट ही हैं, ये है और VS है, लोड है और VS और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये VS के बराबर हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, और करंट, अब ये चार्ज था, फिर धीरे धीरे करंट इसका डिक्रीज करेगा इस तरह से जो चल रहा है, और IS का भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। IS तो I0 के बराबर ही होगा, तो IS भी इस तरह से ऐसे चलेगा। ठीक है, उसके बाद तो ये है आपको सेकंड क्वाड्रेंट का ऑपरेशन, जिसमें कि हमने देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट के फर्स्ट केस में CH2 को ऑन करते हैं और लोड मतलब यहां से इस इंडक्टर को चार्ज करता है और CH2 D4 से कंडक्शन चलता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए CH2 को ऑफ करेंगे तो ये अपना रास्ता खोजेगा D1 सोर्स और D4 से और रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रक्रिया में ब्रेकिंग तो हो ही रही है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो रही है क्योंकि हम सोर्स को भी पावर दे पा रहे हैं। ओके, सो दिस वाज सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन। आइए अब देखते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन कैसे हो सकता है। सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन जो हमने देखा, तो अगर हम यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन का लिखना चाहें कि कौन कौन से कंडक्शन हो रहा है, तो पहले केस में हमने देखा कि CH2 से हो रहा है, CH2 D4 से, और सेकंड केस में हमने देखा कि D1 D4 में इन्वॉल्व है, तो CH2 D1 D4। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में हमको आउटपुट वोल्टेज भी निगेटिव चाहिए और आउटपुट करंट भी निगेटिव चाहिए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो चॉपर का नेमिंग है वो इसी हिसाब से है कि कौन सा चॉपर किस क्वाड्रेंट में एक्टिव होता है। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि उस क्वाड्रेंट में सिर्फ वही चॉपर एक्टिव हो, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के फर्स्ट केस में CH1 और CH4 दोनों था और सेकंड केस में सिर्फ आपको CH4 था। ठीक है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही हो, बट वो जरूर होगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में ऑपरेशन करवाने के लिए, क्या होता है कि CH3 जो कि फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि यहाँ VS है तो यहाँ VS है, और CH2 जो कि फॉरवर्ड बायस है क्योंकि ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो CH3 और CH2 को गेट पल्स दिया जाता है। इसमें भी अगर हम 0 से T ऑन की बात करें तो इसमें CH3 और CH2 को गेट पल्स देते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ऑपरेशन कराना है तो CH3 और CH2 को गेट पल्स देते हैं, मतलब दिस विल बी ऑन एंड दिस विल बी ऑन। होगा क्या, समझिएगा ध्यान से, कि जैसे ही हम ये करेंगे तो करंट का फ्लो होना ऐसे स्टार्ट होगा, इधर से इधर, और यहां से ये तो ऑन है नहीं, ये तो इधर से जाएगा नहीं, इधर से ऐसे करंट फ्लो करता है। अब होता क्या है समझिए, जो E है, ये जो E आप देख रहे हैं, ये कोई बैटरी नहीं है, ये डीसी मोटर का जो बैक ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो है, जो हम लोग पढ़े थे डीसी मशीन में कि बैक ईएमएफ आता है सोर्स वोल्टेज के मतलब अपोजिशन में, ताकि करंट को रिड्यूस करे। तो जो बैक ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो हमने पढ़ा था कि जो आर्मेचर वाइंडिंग है उन्हीं में ईएमएफ इंड्यूस होता है, उनसे करंट भी पास करता है और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होता है। डीसी मोटर का टॉपिक है।
तो जब जैसे कि अगर हम थोड़ा सा आपको इसमें हम दिखाना चाहें कि हम लोग देखे थे कि अगर ये आपका आर्मेचर है ना, तो जब करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगा, करंट को अपोजिंग। हमने देखा था कि अगर ये आर्मेचर है और अगर इसका कोई स्लॉट है इस तरह से, और उससे अगर करंट अगर डॉट है बाहर की तरफ, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्रॉस होगा अंदर की तरफ, अपोजिट। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि केस वन मोड फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन में जो करंट का डायरेक्शन था वो कुछ इस तरह से था, कुछ इधर से। ठीक है, तो ये जो बैटरी जो ईएमएफ इंड्यूस था मोटर के आर्मेचर वाइंडिंग में, वो इधर प्लस था इधर माइनस था, इस करंट के अपोजिंग। करंट था ऐसे, तो उसके अपोजिंग में वोल्टेज इधर इंड्यूस था प्लस, इधर था माइनस। अब थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन में करंट का फ्लो हो रहा है इधर से, तो जब करंट इधर से फ्लो करेगा तो मोटर में पहले देखिए, पहले करंट इधर से था, इधर से निकल रहा था। अब आपने करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया, अब आप करंट को इधर से ले जा रहे हैं और इधर से निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो ईएमएफ इंड्यूस होगा आर्मेचर वाइंडिंग में उसका भी डायरेक्शन पलटेगा, नीचे प्लस ऊपर माइनस। समझ रहे? तो इस करंट को अपोज करने वाला जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा ई की पोलैरिटी अब ऑटोमेटिकली पलट जाएगी इधर प्लस इधर माइनस। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे ही, क्योंकि डीसी मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग में जो बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका डायरेक्शन करंट के हमेशा अपोजिट होता है। पहले करंट था ऐसे मोड 1 और मोड 2 में, मतलब तो ये इधर प्लस था इधर माइनस था, लेकिन अब क्या देख रहे हैं, करंट का डायरेक्शन इधर है, तो इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो जब करंट का डायरेक्शन इधर हुआ और इसमें ईएमएफ इंड्यूस की पोलैरिटी पलटी, इधर प्लस इधर माइनस, और इसके साथ साथ इंडक्टर भी चार्ज होगा तो इधर प्लस इधर माइनस होगा, तो जो टोटल वोल्टेज जो यहाँ पे इंड्यूस होगा वी आउटपुट, वो इधर प्लस और इधर माइनस होगा, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस इधर है। ठीक है, तो यानी कि अभी भी जो वोल्टेज है, देखिए अभी भी जो देखिए सर्किट में क्या है, सोर्स है, CH3 है, लोड है, CH2 है और सोर्स है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो अभी भी जो V आउटपुट होगा वो VS के ही बराबर होगा, उसका मैग्नीट्यूड VS के ही बराबर होगा, लेकिन जो हमने रेफरेंस डायरेक्शन माना है आउटपुट वोल्टेज का, इधर प्लस इधर माइनस, तो अब तो उल्टा हो गया, अब तो इधर प्लस इधर माइनस आ गया, रेफरेंस के अपोजिट हो गया। तो अब यानी कि इस केस में जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा निगेटिव। अगर हमने इतना को निगेटिव लिया है तो दिस विल बी द आउटपुट वोल्टेज माइनस VS। ठीक है, और करंट तो आप देख ही रहे हैं, करंट तो स्टैंडर्ड डायरेक्शन जो हमारा ये था उसके रिवर्स तो है ही। तो ये क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन, CH3 CH2 ऑन, करंट का डायरेक्शन देखें तो VS CH3 लोड और CH2। ठीक है, और करंट अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल उसी तरह से ऐसे आपको इंक्रीज होगा। ठीक है, और ये इस तरह से चलेगा। अब फिर से इस डायरेक्शन में अगर आपको कंट्रोल करना है तो अब क्या करें, तो कंट्रोल अगर करना है, अच्छा IS भी I0 के जैसा ऐसे बढ़ेगा। अब आते हैं केस 2 पर, केस 2 T ऑन से T ऑफ के बीच में, जब हमको अब इसको इस वोल्टेज को कंट्रोल करना है, कम करना है, तो क्या करते हैं, CH3 को फोर्स कम्यूटेट करते हैं। जैसे ही CH3 को फोर्स कम्यूटेट करेंगे इधर से सप्लाई आना बंद हो जाएगा, इंडक्टर चार्ज हो चुका है, तो ये अपने करंट को कंटिन्यू रखेगा और कंटिन्यू रखने के लिए अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा। पोलैरिटी को चेंज करेगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और करंट का रास्ता किधर से होगा, आपको सोच सकते हैं क्या, करंट का रास्ता होगा CH2 एंड अगेन थ्रो D4। कहां से, CH2, CH3 को ऑफ किए हैं, CH2 ऑन है, इधर प्लस इधर माइनस हो गया है, इसका वोल्टेज ज्यादा होगा इसलिए फॉरवर्ड वाइस होगा, और CH2 D4 से ये अपने को कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे
आपको सिर्फ CH2 ऑन है, सिर्फ CH2 ऑन है और CH2D4 से कंडक्शन चल रहा है। करंट का फ्लो कैसे है? लोड CH2 एंड D4, लोड CH2, लोड CH2 D4, इस तरह से, ठीक है। और आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर शॉर्ट पाथ के पैरेलल में है तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। आउटपुट करंट ये भी इस वैल्यू से घटेगा, IS तो यहीं पर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। ऐसा आपको कौन सा, ये क्वाड्रेंट ऑपरेशन हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। अब फिर से आपको इसी क्वाड्रेंट को ऑपरेट करना है तो आप फिर से क्या कीजिए, CH3 को ऑन कीजिए, फिर सारा प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये है थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन, जिसमें कि आपने देखा कि करंट का फ्लो किस किस के मदद से हो रहा है। पहले तो आपको CH3 CH2 से हो रहा था और उसके बाद इसमें इन्वॉल्व हुआ D4, CH3 CH2 D4। पहले केस में CH3 CH2 से और दूसरे केस में CH2 D4 से, करेक्ट। दिस इज ऑल अबाउट थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन। अब आते हैं लास्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन पे, फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन। फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन जो है वो एक तरह से सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन ही है। जैसे कि सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन को कहते हैं हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग वाला केस, जब इधर से जब हम लोग इधर देखते थे प्लस और इधर माइनस, है ना। तो मोटरिंग जब V आउटपुट पॉजिटिव होता था और मोटरिंग होता था तो उस समय ब्रेकिंग के लिए हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन करते थे। और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो आप कह सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट वाला जो केस था अभी, है ना, वही जो केस था थर्ड क्वाड्रेंट वाला, जिसमें कि डायरेक्शन इधर हो गया था करंट का, मतलब मोटर उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है, रिवर्स चल रहा है। अभी थर्ड क्वाड्रेंट जो था उसमें क्या था, करंट इसी डायरेक्शन में ना उल्टा डायरेक्शन में बढ़ रहा था, मतलब मोटर उल्टे डायरेक्शन में उसको टॉर्क लग रहा है, उल्टे डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। अब अगर उल्टे डायरेक्शन में चलते चलते ही ब्रेक, जैसे कि आप देखते हैं कि कभी कभी कोई मोटर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में भी चलाना होता है, पीछे करना होता है और भी चीजें होती हैं, तो उसके लिए आपको थर्ड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट अब सीधे डायरेक्शन में तेजी से चलाना है, सेकंड क्वाड्रेंट सीधे डायरेक्शन में ब्रेक लगाना है, थर्ड क्वाड्रेंट उल्टी डायरेक्शन में चलाना है तेजी से, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो उल्टे डायरेक्शन में ब्रेकिंग का है और रीजनरेटिव ब्रेकिंग का है। समझ में आ रही बात? तो चारों मोड में आप अगर ये कंस्ट्रक्शन करेंगे तो चारों मोड में चला सकते हैं मोटर को, आगे भी फास्ट ब्रेकिंग, पीछे भी फास्ट ब्रेकिंग, चारों कर सकते हैं। तो हम लोग अब लास्ट पार्ट पे हैं। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट के लास्ट केस में हमने देखा था ये इंडक्टर अपने करंट को कंटिन्यू रखने के लिए CH2D4 से कंडक्शन किया था। तो अगर आपको अब ब्रेकिंग करनी है, मतलब इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ जब मोटर चल रहा है तब अगर ब्रेकिंग करनी है ना, आपको ध्यान में होगा अभी तुरंत हमने देखा करंट का डायरेक्शन ऐसे था और करंट बढ़ रहा था। अब अगर आपको पीछे जाने में अगर ब्रेकिंग करनी है, रोकना है अब, ठीक है ना, तो मतलब करंट के डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो होता क्या है कि जैसे थर्ड क्वाड्रेंट का हमने केस 2 देखा, तो उसमें इसकी जो एनर्जी थी इधर प्लस इधर माइनस करके ये अपनी एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। तो यहां पे जो प्लस और माइनस है ये तो है, इसने अपनी एनर्जी को इधर दे दिया, लेकिन यहां पे प्लस और यहां पे माइनस है। अब अगर आपको ब्रेकिंग नहीं करना है, पीछे कहीं डायरेक्शन में और स्पीड में चलाना है, तो आप CH3 को ऑन कीजिए, तो ये फिर वही चीज कंटिन्यू रह जाएगा। लेकिन अगर आपको पीछे के डायरेक्शन में ब्रेकिंग करना है, तो जब थर्ड क्वाड्रेंट के केस 2 के बाद जब इसका एनर्जी खत्म हो जाए तो उस समय CH4 आपका फॉरवर्ड बायस होगा, क्योंकि इस सोर्स ये जो आपका है EMF इंड्यूस, इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, तो ये यहाँ पे फॉरवर्ड बायस करेगा। तो इस केस में 0 से T ऑन में हम लोग CH4 को ऑन करते हैं, CH4 को ऑन करते हैं, ठीक है। CH4 को जैसे ही ऑन करेंगे क्या होगा, एक करंट फ्लो होना शुरू होगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू होगा, यहां प्लस होगा यहां माइनस होगा, और जो आउटपुट वोल्टेज है वो तो 0 ही होगा, क्योंकि अच्छा होगा किसके थ्रू, ये इधर से होगा CH4 और D2, CH4 D2। करंट का फ्लो कैसे होगा,
लोड CH4 D2 है ना, CH4 ऑन, सॉरी CH4 ऑन होगा और आउटपुट वोल्टेज आपको 0 मिलेगा क्योंकि ये इधर से शॉर्टेड है, ठीक है। आउटपुट करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब जो आउटपुट करंट है ये इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और सोर्स करंट तो 0 होगा, ठीक है। यह हो गया पहले केस में, है ना, जब हम जैसे ट्रेन चल रही थी पीछे डायरेक्शन में, अब हमने जैसे CH4 को ऑन किया, करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, अब उसकी ब्रेकिंग शुरू हुई, ब्रेकिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है, ब्रेकिंग हो रहा है। अब अगर आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग करना है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग करना है तो इसको फोर्स कम्यूटेट कर दीजिए। जैसे इसको फोर्स कम्यूटेट करेंगे, इस डायरेक्शन में अपने करंट को कंटिन्यू रखने के लिए इंडक्टर क्या करेगा, अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करेगा। इसी डायरेक्शन में करंट को कंटिन्यू रखने के लिए इधर प्लस करेगा और इधर माइनस करेगा, और इधर बंद है रास्ता, इधर बंद है रास्ता, किधर से जाएगा, इधर बंद है, D3, इधर से D3 से होते हुए सोर्स को चार्ज करते हुए, इधर से होते हुए D2 से होते हुए रिटर्न। लोड D3, सब रास्ता इसको दिया गया है जानबूझ के कि अपना रास्ता पता मिल जाए इसको, D3 सोर्स और इधर से। तो इस केस में कोई भी चॉपर आपका ऑन नहीं है और करंट का फ्लो है लोड D3 BS D2, लोड D3 BS D2 इसके थ्रू, ठीक है। और V आउटपुट इस समय क्या होगा, देखिए इधर भी प्लस माइनस, इधर भी प्लस माइनस, है ना, यहां भी प्लस माइनस, इधर भी प्लस माइनस, तो आउटपुट वोल्टेज तो BS के बराबर ही होगा अपोजिट पोलैरिटी में, ठीक है। करंट की वैल्यू इसी डायरेक्शन में डिक्रीज होगी, क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि ये चार्ज हो चुका है, अब इसी डायरेक्शन में रिटर्न होगा। लेकिन IS जो है, IS का पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है, अब रिटर्न हो गया, तो IS जितना ये ऊपर है उतना ही नीचे से जाकर के तब घटेगा, क्यों, क्योंकि IS का डायरेक्शन पहले इसका पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है और करंट इधर से जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड वही, लेकिन ये नीचे से ऐसे होगा। और ये इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट आपका चलेगा। आप देख सकते हैं वोल्टेज पलट चुका है, जो कि होना भी चाहिए, लेकिन करंट का डायरेक्शन रेफरेंस के ही जैसा है, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन, और इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन ऑपरेट कर रहा है आपको। CH पहले केस में CH4 था और D2 था, और दूसरे केस में D3 भी आ गया। तो यहाँ पे CH4 ऑन और यहाँ पे CH4 तो ऑफ है, लेकिन कंडक्शन आपको D2 D3 की तरफ से हो रहा है, ठीक है। और फिर आगे की कहानी आपको पता ही है, ये इसी तरह से हो। तो ये इस तरह से चारों क्वाड्रेंट में, सॉरी ये यहाँ पर छूट गया, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि चारों क्वाड्रेंट में किस तरह से ऑपरेशन हम कर सकते हैं। फर्स्ट आपको ये ध्यान में रखना होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में CH1 CH4, सेकेंड क्वाड्रेंट में CH2, सॉरी ठीक, हाँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में CH2 D4, फर्स्ट क्वाड्रेंट के सेकेंड केस में ये CH4 D3, फिर से बोल रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के फर्स्ट केस में CH1 CH4, फर्स्ट क्वाड्रेंट के सेकेंड केस में CH4 D2, सेकेंड क्वाड्रेंट के फर्स्ट केस में CH2 D4, सेकेंड क्वाड्रेंट के सेकेंड केस में D1 D4, थर्ड क्वाड्रेंट के फर्स्ट केस में CH3 D2, थर्ड क्वाड्रेंट के सेकेंड केस में CH2 D4, और लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट के फर्स्ट केस में CH4 D2, और फोर्थ क्वाड्रेंट के सेकेंड केस में D3 D2। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप ये फिगर बना देंगे, ये चारों क्वाड्रेंट बना देंगे, ऑपरेशन लिख देंगे, ग्राफ अगर बन पाए चार तो बना दीजिए, नहीं तो 6 नंबर में पूछता है तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टाइप ई चॉपर। चॉपर का ये पॉइंट खत्म हो गया, बस 2 टॉपिक बच गए इसके, लोड कम्यूटेटेड चॉपर और ऑक्सिलरी कम्यूटेटेड, या जिसको जोन्स चॉपर भी कहते हैं, तो उसको अगले क्लास में